मुझे रहते हो भला क्या कहेंगे। चलो खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो और मैं टोपी ले लूं जरा। चलो आज पहले तुम ही बोल लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। इस समय इस देश में इस नारे को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे हिस्से में आया है। इस नारे की रचना हमने नहीं की है। यही नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध समाजवादी लेखक ऑप्टन सिंक्लेयर ने अपने उपन्यासों बोस्टन और आइल में यही नारा कुछ अराजकतावादी क्रांतिकारी पात्रों से कहलवाया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सशस्त्र संघर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्था अल्प समय के लिए स्थायी न रह सके। यही बात हम दूसरे शब्दों में कहें तो देश और समाज में अराजकता फैली रहे। उदाहरण के लिए हम यतीन्द्रनाथ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि उनके जीवन के महान आदर्शों और उस अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें, जिसने उस महानतम बलिदानी को उस आदर्श के लिए अकथनीय कष्ट झेलने एवं असीम बलिदान करने की प्रेरणा दी। यह नारा लगाने से हमारी यही लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए ऐसे ही अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वह भावना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार हमें इनकलाब शब्द का अर्थ भी कोड़े शाब्दिक अर्थों में नहीं लेना चाहिए। इसका उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वालों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन्न अर्थ एवं विभिन्न विशेषताएं जाती हैं। क्रांतिकारियों की दृष्टि में यह एक पवित्र वाक्य। ट्रिब्यूनल के समक्ष हमने अपने वक्तव्य में भी इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इस वक्तव्य में हमने कहा था कि इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। बम और पिस्तौल कभी कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन हो सकते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता। वैसे यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा है। आजकल लोग अपने साधारणतः जीवन में इस तरह चिपक जाते हैं कि परिवर्तन के नाम मात्र से, अर्थात कहें तो क्रांति के नाम मात्र से ही कांपने लगते हैं। क्रांति की इसी भावना से मनुष्य जाति की आत्मा अस्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए, जिससे कि रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज की विकास के दौर में बाधा डालने के लिए संगठित न हो सके। यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव न बनी रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे, जिससे कि एक आदर्श व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है वह अभिप्राय जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। असेंबली बम धमाके के बाद वह यही नारा लगाते हुए गिरफ्तार हुए थे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। यार प्रशंसा दीदी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि असेंबली में बम फेंकने के बाद वहां से फरार होने के बजाय भगत सिंह ने अपने आप को गिरफ्तार क्यों करवाया? आप बताइए, क्या यह ठीक फैसला था? सही था, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। भले ही उन्होंने किसी की जान लेने की